Hi guys, my name is Amit Kumar and I am from Central University of Allahabad. Today I am going to teach you about functions which is used in the Python. In my last video I have told you about what is Python and how to execute and how to edit and run the Python programs and Python features and Python applications and all these things. Today I will tell you about the functions. So first start. First I would like to tell you what is functions. Function is basically self-contained block of statement. Basically B uses the function to increase the reusability. It means suppose जैसे कि अगर हमको कोई काम करना है और वो काम कई बार करना है तो रेदर देन writing the same code again and again we will put that code into a function. For example, suppose we have to perform the addition of two numbers. So rather than writing the same code again and again we will put this code into a function such as def addition and argument a and b and then return addition of a plus b. So here we have write a function and addition, so which is used for performing the additions. तो अगर हमने एक बार किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कोई फंक्शन बना दिया है तो हमको वही सेम फंक्शन सेम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बार बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा. सो हेयर वी कैन से दैट द फंक्शन हैज बीन यूज्ड टू इंक्रीज रियूजिबिलिटी. फंक्शन इज बेसिकली अ नेम्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट. फॉर एग्जांपल there are various other statements. Statement 1 to statement n, and we put these all statement name area. So whenever we required to use these statement we will call these statement by the name of using area. So function is basically a sub program contained into a program which has been executed by Python interpreted. So basically there are three types of functions used in Python. Three types of functions. फर्स्ट वन इज पहला क्या है मॉड्यूल. दूसरा बिल्ट इन फंक्शंस. और तीसरा यूजर डिफाइंड. So we will go one by one. So first I will tell you about module. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि we can write or edit or run the Python programs in two modes. First one is interactive mode and the second one is script mode. हम जब कभी भी Python प्रोग्राम स्क्रिप्ट मोड में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, Python functions. जो कोड हमारा प्रोग्राम का होता है उसे हम एक Python functions के रूप में लिखते हैं और उसको हम सेव करते हैं .py एक्सटेंशन से और उसके बाद में हम उसको एग्जीक्यूट कराते हैं. नाउ फर्स्ट इज मॉड्यूल. मॉड्यूल इज बेसिकली अ फाइल दैट इज कंटेनिंग द पाइथन फंक्शन डेफिनेशंस एंड स्टेटमेंट्स. अगर हम इनको कोई भी पाइथन या फंक्शंस या इंपोर्ट यूज करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में तो सबसे पहले हमको इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा. इंपोर्ट then module name.
Suppose math is a module name. So where module is basically a file that contains all the statement and variables and the user defined functions. हम अपने प्रोग्राम में इन्हें सीधे इंपोर्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं जब भी हम कभी भी हमको इनकी रिक्वायरमेंट होती है। मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बेसिकली दो तरीके हैं। पहला है बाय यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट, और दूसरा है यूजिंग फ्रॉम स्टेटमेंट। फ्रॉम स्टेटमेंट मैं आपको सबसे पहले कैसे इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करके इंपोर्ट करते मैं आपको बताता हूँ। सिंटेक्स import module 1, then module 2 and all। हम जितने चाहें उतने मॉड्यूल्स इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, और जब हमने कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया तो उसके अंदर के जितने भी फंक्शंस, जितने भी वेरिएबल्स हैं, उनको हमको रेफरेंस सीधे पास करना पड़ता है और उनके अंदर के फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पर सपोज मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, तो मैथ मॉड्यूल के अंदर हमको बहुत सारे फंक्शंस यूज होते हैं, जैसे कि SQRT, cos, sin, tan। अगर हमको इसको यूज करना है तो हम इसको कैसे यूज करेंगे? मैथ डॉट SQRT एंड देन वैल्यू। इस नोटेशन को जो हमने ये डॉट लगाया है, इस नोटेशन को हम कहते हैं डॉट नोटेशन। जब हम ये लाइन लिख करके इंटरफेस करेंगे तो क्या होगा? ये SQRT फंक्शंस सबसे पहले हमारा पाइथन इंटरप्रेटर जाएगा, सबसे पहले मैथ डॉट सबसे पहले जाएगा, ये 3 स्टेप होंगे। सबसे पहले जाएगा मैथ डॉट py एक्सटेंशन की फाइल को सर्च करेगा। उसके बाद सर्च करने के बाद में ये SQRT फंक्शंस की डेफिनेशंस को यूज करने के लिए उसमें स्पेस क्रिएट करेगा। दूसरा स्टेप क्या होगा? स्पेस क्रिएट करेगा डेफिनेशंस को इंक्लूड करने के लिए। और उसके बाद में फिर थर्ड स्टेप क्या होगा? ये पाइथन स्टेटमेंट के डेफिनेशंस को वहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद में क्या करेगा? तुम्हारे प्रोग्राम में जहाँ पर भी आपने इसको राइट किया है, यहाँ पर क्या करेगा? रिजल्ट विल बी इंपोर्टेड इनटू योर प्रोग्राम। आपने इसे जहाँ कहीं भी प्रोग्राम में लिखा है वहाँ पर रिजल्ट इंपोर्ट हो जाएगा। जैसा कि इस एग्जांपल में जैसे हमने math.sqrt 25 लिखा है, तो जब ये SQRT फंक्शन आप जब पाइथन इंटरप्रेटर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो ये जाएगा कि SQRT फंक्शंस की डेफिनेशन क्या कहती है। सपोज जैसे कि हमको SQRT फंक्शन क्या करे, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए जाएगा। जब इसका स्क्वायर रूट जाएगी, डेफिनेशन देखेगी, उसको रन कराएगी और उसके लिए स्पेस क्रिएट करेगी प्रोग्राम में लाने के लिए। जहाँ कहीं भी आपकी प्रोग्राम में SQRT फंक्शन लिखेगा, उसकी सारी डेफिनेशंस एग्जीक्यूट होकर के उसी प्रोग्राम में आपका इंपोर्ट हो जाएंगी, और इंपोर्ट होने के बाद में ये फंक्शन क्या करेगा? अपने वर्किंग करेगा। वर्किंग मीन्स ये क्या करेगा? जो भी वैल्यू आपने यहाँ पर दी है, सपोज यहाँ पर 25 आपने दी है, ये क्या करेगा? उसका स्क्वायर रूट कंप्लीट कैलकुलेट करेगा। उसके बाद में क्या करेगा? वो वैल्यू इस वेरिएबल x को असाइन कर देगा।
तो ये था कि कैसे इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करके हम कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे। और दूसरा है कि फ्रॉम स्टेटमेंट का कैसे यूज करेंगे। सो फ्रॉम स्टेटमेंट का यूज करने के लिए क्या करेंगे, सिंटेक्स क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम, यहाँ पर मॉड्यूल नेम, import and then function name। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब अगर एक इंपोर्ट स्टेटमेंट था, हमको कोई भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए हमारे प्रोग्राम में, तो हमको फ्रॉम की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो फ्रॉम की ज़रूरत हमको इसलिए पड़ी है कि जब भी हम इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो इंपोर्ट स्टेटमेंट हम पूरी मॉड्यूल की एक पूरी फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट कर देता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमको पहले से पता है कि हमको सिर्फ एक किसी फंक्शन का यूज़ करना है और उस फंक्शन का नाम हमको पता है कि फॉर एग्जांपल अगर केवल हमको SQRT फंक्शन का यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में, तो रेदर देन द इम्पोर्टिंग द होल फाइल, अगर हम पूरी फाइल को इंपोर्ट करते हैं तो वो क्या करता है, अननेसेसरी हमारा प्रोग्राम का जो है साइज है, लेंथ है, वो बढ़ जाती है। क्योंकि जब कभी भी हम पूरी फाइल को अगर इंक्लूड करेंगे तो उसके अंदर जितने भी फंक्शंस, जितने भी वेरिएबल्स होंगे, सारे के सारे उस प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाएंगे, वो पूरी फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, आपके प्रोग्राम का साइज भी बढ़ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमको पहले से पता है कि हमको सिर्फ एक फंक्शन से यूज करना है पूरे प्रोग्राम में, तो रेदर देन द इंपोर्टिंग द होल फाइल वी विल क्या करेंगे, केवल उस फंक्शन का नाम सजेस्ट कर देंगे, केवल उस फंक्शन को रिफ्रेश करेंगे जिस फंक्शन को हमको यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको अपने प्रोग्राम में केवल SQRT फंक्शन का यूज करना है तो हम क्या करेंगे, केवल उस फंक्शन को इंपोर्ट करेंगे, ना कि पूरी फाइल को। तो उस केवल एक स्पेसिफिक फंक्शन को इंपोर्ट करने के लिए हम फ्रॉम स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सो बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड फ्रॉम इज कि अगर इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करके हम किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो वो पूरी फाइल को इंपोर्ट कर देगा हमारे प्रोग्राम में, और अगर हम किसी फ्रॉम स्टेटमेंट का यूज करके अगर इंपोर्ट करते हैं तो वो ना कि पूरी फाइल बल्कि ओनली केवल एक स्पेसिफिक जो भी आप जिस फंक्शन का नाम देंगे केवल उसी फंक्शन को आपकी प्रोग्राम में इंपोर्ट करेगा। सो दिस इज अ सिंटैक्स एंड एग्जांपल। From math import SQRT। ये लाइन क्या करेगा, अगर आप अपनी ये लाइन अगर आप अपने प्रोग्राम में लिखते हैं तो ये क्या करेगी, ना कि पूरी मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करेगी, केवल क्या करेगी, SQRT फंक्शन को इंपोर्ट करेगी और केवल उसी को रेफरेंस करेगी। अगर इसका हमको यूज करना है सेम मैथ डॉट SQRT और 25, ये क्या करेगा, SQRT जो भी वैल्यू हमने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट जो भी पास किया है, बेसिकली हम इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट। ये हमारा कहलाता है आर्ग्यूमेंट। ये क्या हुआ, ये मॉड्यूल का नेम हो गया, मॉड्यूल नेम, और ये हो गया हमारा उस मॉड्यूल के अंदर का एक कोई फंक्शन, ये हो गया फंक्शन नेम। ये हो गया हमारा मॉड्यूल नेम, ये हो गया फंक्शन नेम, और जो भी हमने यहाँ पे पास किया है ये एक्चुअल में आर्ग्यूमेंट हो गया। तो यहाँ पर जो भी ये स्क्वायर रूट फंक्शन जो भी 25 वैल्यू का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेगा वो इस वेरिएबल v में इसको असाइन कर देगा। तो ये था कि कैसे हम फ्रॉम स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं। जनरली हम जो भी फाइल्स और जो भी मॉड्यूल्स हमको इंपोर्ट करने रहते हैं उनको हम बेसिकली सबसे अपने प्रोग्राम में सबसे टॉप पर, मतलब स्टार्टिंग पर ही उनको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। वैसे हम इनको कहीं भी कर सकते हैं, तो बट फॉर
रीडेबिलिटी एंड यूजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, समझने के लिए, अगर कोई देखना चाहे कि हमने कौन कौन सी फाइल हमको इंपोर्ट करनी, तुम आपको पता है कि कौन कौन सी फाइल हमको इंपोर्ट करनी पड़ेंगी या कौन कौन से मॉड्यूल हमको यूज करने पड़ेंगे, तो वी विल ऑलवेज कंडीशन इंपोर्ट will be imported at the starting of the program. Now I will try to tell you about some functions and modules. So first functions are some functions of math module. Generally there are so many methods of so many functions in math module, but I am going to tell you about some of them. So first one is ceil function, ceil, and this is an argument. This is a function name, and it is an argument. सील फंक्शंस की वर्किंग क्या होती है, ये हमको रिटर्न करता है जो वैल्यू भी हम देंगे. फॉर एग्जांपल इट विल बी, क्या करेगा ये, रिटर्न स्मॉलेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स. यहाँ पर x क्या है, x एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है. तो सील फंक्शन क्या करेगा, जो वैल्यू भी हम x में, जो भी वैल्यू हम आर्गुमेंट में पास करेंगे, ये उसकी जस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू लेस देन x हमको रिटर्न कर देगा. फॉर एग्जांपल सील ये हमको क्या रिटर्न करेगा, -45. सपोज देयर इज अनदर वन, ये हमको क्या रिटर्न करेगा, 100. सो सील फंक्शंस विल रिटर्न दिस. Now next function will close. Close function will return the largest integer greater than x, where x is a numeric expression, as like a ceil function. Text क्या होगा, floor, और here we will pass the argument. For example floor will be written 101 and floor written -45 and floor will return 101. So there is another function like fabs.
that we will pass the argument, it will return the absolute value. ये हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा. एग्जाम्पल हैव्स क्या करेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा हमेशा. Next is exponential. Written exponential. हम जो वैल्यू भी पास करेंगे ये उसका हमको एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करके दे देगा. फॉर एग्जांपल ये हमको जो वैल्यू हमने आर्गुमेंट पास किया ये हमको उसका एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करके दे देगा. बस और भी बहुत सारे मेथड्स हैं. फॉर एग्जांपल लॉग हमको बेसिकली क्या, जो नेचुरल लॉगरिथमिक वैल्यू होगी, जो वैल्यू भी पास करेंगे यहाँ पर, जो भी आर्गुमेंट पास करेंगे, एक्स की वैल्यू जो भी पास करेंगे ये हमको उसका नेचुरल लॉगरिथमिक वैल्यू हमको दे देगा. एंड दूसरा मेथड क्या है, लॉग 10. ये हमको क्या करेगा, लॉग बेस 10 जो आर्गुमेंट भी हम यहाँ पर पास करेंगे, जो भी मतलब वैल्यू एक्स की पास करेंगे ये उसका हमको बेस 10 लॉगरिथमिक वैल्यू दे देगा. और कॉस साइन 10 so by using these functions we can also calculate the value of x in terms of cos sin and tan. मतलब जो भी हमने यहाँ पर अगर x की जो भी आर्गुमेंट की वैल्यू हम पास करेंगे उसके हमको cos x की वैल्यू दे देगा. एंड देर आर ऑल्सो मैनी मोर सच एज पावर. अगर हम किसी भी फंक्शन की अगर को पावर हमको कैलकुलेट करनी है तो ये क्या करता है, रिटर्न करेगा हमको x की पावर y. जो भी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल 2 and 3, ये रिटर्न हमको क्या करेगा, x की पावर y. इट मीन्स 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8. सो बाय यूजिंग द पावर फंक्शन वी कैन कैलकुलेट द पावर ऑफ एनी वेरिएबल. नेक्स्ट वन इज, as we have already used SQRT to calculate square root, and the next one is degree. Degree function is basically used to convert the value of x from radian to डिग्री. हम जो वैल्यू भी x की पास करेंगे ये उसको रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करके दे देगा. सच एज एग्जाम्पल डिग्री, जो वैल्यू भी पास करेंगे ये हमको उसको सपोज यहाँ पर जो वैल्यू भी दे देगा ये वो वैल्यू हमारी रेडियन के टर्म्स में होगी. नेक्स्ट वन इज रेडियन. रेडियन एक्स.
ये क्या कर, इट बेसिकली कन्वर्ट्स द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम डिग्री टू रेडियन. It means it just perform the opposite operations of degree functions. There is another functions that is range. Here we can put 3 parameter: start, stop and step. For example, suppose we have given range 1 to 10, it will give 0 to 0, 1 to like 10 values. If we suppose we have also passed the step 1, 10 and step 2, then it will give any 2 values. So there are various modules in Python we can use, just for example like a math module, and there is also many other modules. For example, some functions of random module. Example random बेसिकली ये क्या करेगा, जो वैल्यू भी हम जो आर्गुमेंट यहाँ पे पास करेंगे ये उसमें से कोई हमको एक रैंडम वैल्यू उसकी जनरेट करके दे देगा. दूसरा क्या है, रैंडम इंटीजर. ये कोई एक रैंडम इंटीजर वैल्यू हमको पास करके दे देगा. थर्ड क्या है, यूनिफॉर्म. ये हमको कोई भी उसकी बीच की फ्लोट वैल्यू पास करके दे देगा. So generally I have told you about 2 modules, and there are also other modules such as string, float, integer, etc. So